बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, मैथ फर्स्ट ईयर। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का कंसेप्ट दूंगा। आपको मैं वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूं और एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। जी हम वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने जो है सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे कुछ बातें जो हैं आपको जहन में रखने के लिए हैं कि अयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू होता है -1 के। ये बात आपने याद रखनी है। ये बात इसके बगैर जो है आपका जो है वो क्वेश्चन जो है ये वाले सिंप्लीफाई नहीं होंगे। एक दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि वो अगर हम इसी को देखें, अगर हम इधर स्केयर रूट ले लें, इधर स्केयर रूट ले लें, -1 का स्केयर रूट और ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यानी -1 का स्केयर रूट इज़ इक्वल टू आई। यानी इसको हम आई को यानी ये हम पढ़ते हैं अयोटा, और ये हमारे पास जो है अयोटा जो है ये इमेजिनरी नंबर होता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। हमारे पास जो है अयोटा इज़ इक्वल टू -1 का स्केयर रूट, एक ये बात, और एक अयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1। ये दोनों जो हैं एक दूसरे से ही लिंक हैं कि जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम लेते हैं अयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1 तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें तो आपके पास ये बन जाएगा, ये देखें स्केयर रूट और अयोटा इज़ इक्वल टू -1। तो ये जो है आपके पास जो है ये दोनों आपस में इक्वल ही हैं, शेप्स चेंज हैं। तो ये जो है आपने बातें याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो है अयोटा की पावर 9 है, इसको सॉल्व करते हैं। अयोटा की पावर 9, अयोटा की पावर 9 को अगर हम लिख सकते हैं बाय एक्सपोनेंशियल लॉ, अयोटा की पावर 8 और अयोटा, ये एक्सपोनेंशियल लॉ है हमारे पास कि यानी ये अयोटा की पावर 8 है और यहाँ पे 1 है जो नहीं लिखी जाती। तो ये जो है आपके पास हो जाएगी अयोटा की पावर 8 एंड अयोटा, ये अयोटा की पावर 9। अच्छा, अब हम एक और एक्सपोनेंशियल लॉ लगाते हैं, अयोटा 2 और ये जो है 4। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉ है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको, जैसे ये देखें ना आप, 2 और 4 जो है वो 8 हो जाएगा, तो ये इसी के इक्वल है और ये अयोटा। अब हम जानते हैं अयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1, इसलिए हम अयोटा स्केयर की जगह पे लिख देंगे -1। यहाँ पे आप हिंट दे सकते हैं सब के लिए कि यहाँ पे अयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1 है। यहाँ पे हमने जो है वो एक्सपोनेंशियल लॉ लगाया, यहाँ पे भी हमने एक्सपोनेंशियल लॉ लगाया। -1 की पावर 4 अगर आप देखें तो वो इवन नंबर है, ऊपर 4, तो वो आपका क्या हो जाएगा, -1 को क्या कर देगा, +1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा। तो हैंस जो है आपने जो सिंप्लीफाई करने से आपके पास आता है अयोटा की पावर 9 इज़ इक्वल टू अयोटा। तो ये हमारे पास जो है ये इसका सलूशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका सलूशन लेते हैं अयोटा की पावर 14। तो अयोटा की पावर 14 को हम लिख सकते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल लॉ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो 2 7, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये 14 ही बनता है। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया अयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1, ये होता है -1, और -1 की पावर 7 जो है वो इज़ इक्वल टू हो जाएगी -1 के। तो हैंस आपके पास जो ये जो है सिंप्लीफाई जो हमने किया, अयोटा की पावर 14 जो है ये किसके बराबर है, -1 के। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, तो उसको सॉल्व करते हैं जी। उसका सलूशन जो है हमारे पास है, हम माइनस अयोटा की पावर 19 जो है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि इसको जो है हम लिख सकते हैं माइनस अयोटा की पावर 19। देन ये जो माइनस है इसको हम बाहर ही रखते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं अयोटा की पावर 18 और अयोटा,
देन हम इसको फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल लॉ, आयोटा की पावर 2 और यहाँ पे 9, तो ये 2 9s आर 18, तो ये आयोटा वैसे ही। फिर हम इसको आयोटा की पावर 2 जो है ये है हमारे पास -1 और -1 की पावर 9 और यहाँ पे आयोटा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 की पावर 9 -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो इधर देखें तो हमारे पास बनेगा माइनस और यहाँ पे -1 और मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। तो हैंस जो हमारे पास जो है वो माइनस आयोटा की पावर 19 जो है वो हमारे पास आएगी आयोटा के इक्वल। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 जो क्वेश्चन है इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये है हमारे पास -1 की पावर -21/2, तो हम इसको लिख रहे हैं -1 की पावर -21/2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1, ज़रा गौर कीजिएगा, इधर 1/2 एंड हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं -21। तो ये हमारे पास हम इसको इस शेप में लिख सकते हैं। इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -21/2 ही बनता है। तो हम जो है ऐसे भी मल्टीप्लाई होने वालों को ऐसे भी लिख सकते हैं -21, और नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट अगर आप बात करें तो ये जो है -1 की पावर 1/2, तो इसको हम स्क्वायर रूट में फॉर्म में लिख देते हैं। स्क्वायर रूट की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, तो ये हमारे पास -21 आ गया, और ये -1 का स्क्वायर रूट जो है ये इज़ इक्वल टू होता है आयोटा के, और यहाँ पे आयोटा की पावर -21 आ गई। तो अच्छा, इसको जो अब हम पॉजिटिव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल लॉ में जब हम इसको उल्ट देते हैं तो ये जो है हमारे पास जो है ये माइनस जो है ये पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 आयोटा की पावर 21। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास है यहाँ पे आयोटा की पावर 20 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 आयोटा की पावर 2 और देन इसकी पावर 10। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 -1 की पावर 10 एंड मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर जब 10 होती है तो ये जो है 1 हो जाती है, क्योंकि ऊपर इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा, और ये आयोटा तो आ गया 1 आयोटा। तो नीचे जो है ये आयोटा जो है वो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा बाय आयोटा, यानी गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे हम। ये आयोटा है तो इसी आयोटा के साथ हम आयोटा बाय आयोटा जो है ये हम गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे हासिल हो जाएगा आयोटा और आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा बाय -1। तो जब हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं तो ये बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा। हैंस हमारे पास जो है वो -1 की पावर -21/2 इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। तो आयोटा की फॉर्म में आपने जो है इसको लिखना है। तो सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारे पास है -1 का स्क्वायर रूट b। तो वी नो डैट जो है वो -1 का जो है वो स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू होता है आयोटा। तो हम इसकी जगह आयोटा लिख देंगे, और ये b तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b आयोटा। तो ये हमारे पास जो है इन टर्म ऑफ आयोटा आ गया -1 का स्क्वायर रूट b जो है ये b आयोटा के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसका सलूशन देखते हैं। चलें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दूं मैं थोड़ा सा। ये हमारे पास है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों का हम स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। 5 का और -1 का, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि -1 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू आयोटा, तो ये 5 आयोटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सॉल्यूशन जो है वो क्या है, अगर आप देखते हैं कि ये हमारे पास जो है, अगर मैं यही बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, -16/25 का स्क्वायर रूट
तो ऊपर जो है स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और नीचे जो है वो स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। मैं इसको सिंप्लीफाई वैसे ही करता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय -1 और ये 25 का स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग कर लिया, मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट अगर आप ले लें यहीं पे तो वो हो जाएगा 5। 16 का स्क्वायर रूट ले लें तो वो 4 और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4/5 आयोटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस जो है अगर 4 है या 1/4 है, तो ये माइनस अगर आपको शो करवा रहा है वो डिनोमिनेटर में, तो ये जो डिनोमिनेटर में माइनस है तो आपने इसको देख के परेशान नहीं हो जाना कि आयोटा नीचे आएगा। ये जो पूरी रकम है 1/4 ये नेगेटिव की है, तो इसलिए जो है ना ये इसका मतलब जो है चाहे वो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाए, उसका मतलब ये होता है कि ये पूरी वैल्यू जो है 1/4 ये नेगेटिव की है। मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/4 का स्क्वायर रूट। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो है आपने वही ऊपर जो है -1 का स्क्वायर रूट ले लें और नीचे जो है वो 4 का स्क्वायर रूट ले लें और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा और नीचे आ जाएगा 2। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।